नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स, आज है 5 दिसंबर और कल से फिर से एक नया ट्रेडिंग वीक स्टार्ट होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका इस सप्ताह काफ़ी अच्छा जाए। तो इसी बीच में गैस आज मैं एक बहुत ही शानदार स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो अपने ऑल टाइम हाई से 20% टूट चुका है। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही फंडामेंटली मजबूत कंपनी है। मुझे लगता है कि बॉटम फॉर्मेशन हो चुका है और अभी के टाइम की बात की जाए एक उड़ान की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही 500 का स्टॉक दिखाई पड़ता है। हमारे पोर्टफोलियो का भी स्टॉक है और हमने इस पर बहुत बार वीडियो बनाया भी है। लेकिन अभी की बात की जाए तो इसमें ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट नहीं है। बिकॉज Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो कैसे इनके नंबर्स अपने आप में ही बहुत ही शानदार थे। लेकिन मार्जिन प्रेशर की वजह से इनके मार्जिन्स में काफ़ी डिक्लाइन थे। ऑल्दो इनके पैट की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, वो एकदम टॉप क्लास बढ़ते हुए दिखाई पड़े थे। इसी बीच में गैस कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जहाँ पे कल के दिन इस पे बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। मुझे लगता है कि इसके लॉन्ग टर्म अगर आपको कोई 500 का बहुत ही अच्छा स्टॉक चाहिए जहाँ पे स्टेबिलिटी हो तो जी हाँ, इसको आराम से ट्रैक कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है डाउन साइड इस कंपनी में बहुत ही ना के बराबर है और ह्यूज पोटेंशियल है। बहुत लोग इसको शायद अफोर्ड भी कर पाएँ। तो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्या न्यूज़ है और क्या इंपैक्ट हमें आने वाले कल में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी या फिर उसके जो अंदर जो वेटेज होता है दोस्तों कि वो हमें कैसे देखने को मिलता है। तो जी हाँ, निफ्टी की बात की जाए तो गैस निफ्टी 50 स्टॉक का समूह हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे फिनेंशियल्स की बात की जाए सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद उसको अगर आप देखें तो हमें IT का नाम देखने को मिलता है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर आप देखें तो गैस ऑयल एंड जो गैसेस हैं उनका जो वेटेज है 12% के आसपास है। और दोस्तों ऑयल एंड जो गैस होते हैं वो बहुत पैसे नहीं बनाते। बिकॉज ऑयल वाले बिजनेस में ऑफकोर्स गैस एक मार्जिन का प्रेशर होता है। गवर्नमेंट भी इसको काफ़ी कंट्रोल करती है। बट इसको छोड़ के निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक स्टॉक है जो गैस सेक्टर में एक बहुत ही शानदार कंपनी है। और वो पता है कि गैस जिस हिसाब से आने वाले कल में ग्रोथ कर सकता है ये सबको पता है। बिकॉज जिस हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी का हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है और जिस हिसाब से क्लीन एनर्जी को लेके पूरा वर्ल्ड फोकस कर रहा है तो जी हाँ, सो ऑयल का जो डिमांड है आने वाले कल में ऑफकोर्स कम हो सकता है। और जो गैस वाले बिजनेस हैं वो बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसी बीच में एक शानदार गैस वाली कंपनी है जिसका अगर आप देखें तो 505 के आसपास भाव देखने को मिलता है। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर हमें 1.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी। तो जी हाँ, सो बहुत लोग जो मार्केट के जानकार है, जो मार्केट को सही में ट्रैक करते हैं, वो गैस के नाम सुन के ही समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इधर पे वीडियो खत्म नहीं हुई है। बिकॉज इस स्टॉक ने पिछले कुछ समय से पैसे नहीं बनाए हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने बहुत ही स्टेबल पैसे बना के रखे हैं। अब देखें 5-6 मंथ में इसने 4% के आसपास से नेगेटिव रिटर्न दिया है। और उसके बाद अपने टॉप से अगर आप देखें तो अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल चुकी है। 600 का स्टॉक अभी के टाइम अगर आप देखें तो 500 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। जब निफ्टी में ट्रिमेंडस गिरावट थी पिछले कुछ समय से गैस तो इसने आराम से 475 के ही आसपास बॉटम बनाया था। और गैस स्टॉक्स टू बाय नाउ में मैंने बहुत बार कवर भी किया था जहाँ मैं बताया था कि ये स्टॉक इस भाव में बहुत ही शानदार भाव पे है और जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आराम से परचेस करने का सोच सकते हैं। पूरे 5 साल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 5 साल में इसने ऑलमोस्ट 200% के आसपास पैसे बना के दिए हैं। 1 लाख को बनाए हैं 3 लाख के आसपास। और दोस्तों डिस्पाइट अगर आप देखें तो ये पूरा जो फेस है इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्सोलेशन वाला था। उसके बावजूद भी गैस 5 ईयर्स में इनके जो नंबर्स हैं, रिटर्न प्रोफाइल, वो हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बहुत ही शानदार कंपनी है। और लॉन्ग टर्म में गैस इसने एक अच्छे खासे पैसे बना के भी दिए। लेकिन इनका जो अभी के टाइम में जो फेस है वो काफ़ी कॉन्सोलेशन वाला है जहाँ पे अभी के टाइम बहुत लोग निकल रहे हैं। बट दोस्तों इधर पे निकलने की गलती मत करिएगा। बिकॉज इस कंपनी में प्राइसिंग पावर है और जिस कंपनी में गैस प्राइसिंग पावर होता है वो कंपनी मोर और लेस लॉन्ग टर्म में जरूर अच्छा करती है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी का नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IGL। जी हाँ, आपको पता है कि IGL के जो नंबर आए थे Q2 बहुत ही ब्लास्टिंग थे। बट मार्जिन प्रेशर की वजह से इनके अंदर काफ़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिला था। तो मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में इनके जो प्राइसिंग पावर की वजह से आने वाले कल में इसमें और भी रैली आ सकती है। फटाफट जो न्यूज़ है उसको एक बार कवर कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है आपको सही से दिमाग में हिट नहीं होगा। अगर आप देखें इनके साल दर साल जो रेवेन्यू थे वो 40% के आसपास उछाल देखने को मिल रहे थे। मतलब रेवेन्यू फ्रंट में कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था। अगर आप इनकी नेट इनकम देखें 10% के आसपास है। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके नेट मार्जिन देखें, प्रॉफिट मार्जिन में, उसमें 22% के आसपास डिक्लाइन था जो मार्केट को पसंद नहीं आया। और इसी की वजह से स्टॉक में अच्छे नंबर्स के आने के बावजूद भी हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। और इसी की वजह से गैस स्टॉक ने अच्छा खासा बॉटम भी लगाया। लेकिन अभी की बात की जो कंपनी एकदम कमर कस ली है और इधर पे एक बहुत ही अच्छा मूव है जो लॉन्ग टर्म में इनके मार्जिन को बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर सकती है। गैस वाली जो कंपनी है अपने आप में बहुत ही स्टेबल बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलती है। IGL की बात की जाए, MGL की बात की जाए, सारे के सारे एक अच्छे कंपनी है। इन सब कंपनी में अगर आप सोचें कि हर साल 100% 50% पैसे बने तो ये नहीं बनते। लेकिन यस, हर साल गैस ये सब जो कंपनी है 25 से 30% के आसपास पैसा ज़रूर बनाती है। और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में गैस ये जो बेनिफिट है वो बहुत ही हाई होता है। बिकॉज 20-25-30% के आसपास पैसा बनना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जी हाँ, सो अभी की बात की जाए तो IGL ने एक बहुत ही अच्छा मूव खेला है जहाँ पे IGL हाइक्स रिटेल CNG प्राइस इन
दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान। तो जी हाँ, सो मार्जिन कंसर्न को लेके इनका जो प्राइस है डिफरेंट स्टेट में वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, और इसी की वजह से क्या है जो सीएनजी है उसमें एक अच्छी खासी उछाल की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इतना रिसर्च करिए, देखिए कि आपको सीएनजी का फुल फॉर्म पता है या फिर नहीं पता। नहीं पता ऑफकोर्स आपको पता होना चाहिए, बिकॉज अगर आप आईजीएल को होल्ड करते हैं, होल्ड करने का प्लान करते हैं, आपको ये जानना ज़रूरी है कि सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है। एनीवेज गाइस, जो ग्रीन एनर्जी है उसको लेके गवर्नमेंट या फिर देश विदेश की गवर्नमेंट काफ़ी एग्रेसिव है, और इसी की वजह से गाइस सीएनजी में आने वाले कल में अच्छा खासा बूम हो सकता है, और जो मार्जिन अभी के टाइम में डिक्लाइन है वो गाइस इस प्राइस हाइक से हमें अच्छा खासा उछलता हुआ देखने को मिल सकता है। ये बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है इनके शेयर होल्डर्स के लिए, और बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है उनके लिए जो इस पे नज़र बना के रखे थे। अगर आप देखेंगे जो मार्केट कैप है 35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, अपने ऑल टाइम हाई से गैस बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। 604 का स्टॉक है अभी के टाइम, अगर आप देखें तो 506 के आसपास है। मुझे लगता है फर्दर डाउनसाइड उससे बहुत ही कम दिखाई पड़ने की उम्मीद भी है, बिकॉज इसके अगर आप लो के देखें एक साल लो 452 के आसपास था, और गैस पिछले कुछ समय से इसने 475 के आसपास बॉटम भी लगाया था। मुझे लगता है गैस कि ये पूरे जो उड़ान की आने वाले कल में तैयारी कर सकती है। अगर आप स्टॉक का आरओसी देखें 24% के आसपास है, जो क्वाइट गुड है। आरओई की बात की जाए तो ऐसे में 18% के आसपास निकल के आ जाते हैं। गैस काफ़ी कैश रिच है, 35 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी, और इनके जो रिजर्व है अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली बेसिस पे काफ़ी प्रॉमिसिंग हमें देखने को मिल रहे हैं। 6,000 के आसपास रुपीज़ इन करोड़ के लगभग इनके पास रिजर्व है। बोरिंग पे अगर आप ध्यान दें तो बहुत ही लिस्ट बोरिंग है, 97 करोड़ के आसपास जो बोरिंग्स हैं आप इसको ना के बराबर ही कंसिडर कर सकते हैं। तो कंपनी गैस एक स्टेबल बिजनेस मॉडल को बिलोंग करती है, और कंपनी के अंदर अगर आप देखें अच्छे खासे रिजर्व भी है, और इनके जो बोरिंग्स हैं वह बहुत ही कम देखने को मिल जाते हैं। देखते हैं प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। तो जी हाँ, 45% जो स्टेक है प्रमोटर का है, और इधर पर गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया भी था कि उनका जो स्टेक है 5% के आसपास वो इनको डाइल्यूट नहीं करेंगे, और इधर पे स्टेक सेल का फर्दर कोई न्यूज़ नहीं है। तो जी हाँ, एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 22% के आसपास होल्डिंग है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए तो हमें 16% के आसपास होल्डिंग दिखाई पड़ती है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए तो हमें 12% के आसपास एडिक्वेट पब्लिक की होल्डिंग दिखाई पड़ जाती है। अगर आप देखें टिकट टेप में जो एनालिस्ट की कवरेज इसमें मौजूद है 28 जो एनालिस्ट उसको कवर कर रहे हैं। 75% जो एनालिस्ट है उसका मानना है कि आप चाहें तो उसको बाइंग कर सकते हैं। अब देखें डाउनसाइड जो रिस्क है वो बहुत ही कम हमें दिखाई पड़ता है 411 के आसपास, जो मुझे लगता है कि ये लगभग पॉसिबल ना के बराबर है, बिकॉज मार्केट में इसने 475 का बॉटम लगा के एक अच्छी खासी रिवर्सल दी है। तो जी हाँ, मार्केट अनप्रेसिडेंटेड है, गिरता भी है, तो मुझे ऐसा कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। बट उसमें मुझे लगता है कि टारगेट 600 के ऊपर ये ज़रूर अचीव होगा, और सही केस में ये 650 को तोड़ के आने वाले एक साल में 700 के लेवल को भी जाने की कोशिश कर सकता है। अगर आप देखें इस लेवल से भी गए हमें 40% का अपसाइड पोटेंशियल है, और जो मुझे डाउनसाइड लगता है वो 10% के आसपास है। लेकिन पोटेंशियल की बात की जाए तो कैसे हमें 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड दिखाई पड़ता है। तो मेरे हिसाब से कैसे बहुत ही एडिक्वेट है, जहाँ पे आप इसके बारे में सोच सकते हैं। स्टॉक फटाफट की बात की जाए या फिर स्टॉक्स टू बाय नाउ में मैंने बहुत बार इसको कवर भी किया था, बताया था कि 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है, अगर आप देखें जो लाल कलर की लाइन है 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, इसके नीचे ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। और उसके बाद अगर आप देखें डबल बॉटम ऑलमोस्ट फॉर्म करने के बाद इसमें एक अच्छी खासी रिवर्सल हमें देखने को मिली है। तो गाइस मुझे लगता है यही इनका अल्टीमेट जो डाउन साइड है, जो सुपर एमओस का लेवल है यही है, बिकॉज फर्दर मैं इसमें गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखें अभी के टाइम में जो मैकडी है गैस उसने भी इधर पे सपोर्ट लिया है। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो वो भी हमें धीरे धीरे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इधर पर अगर आप देखें जो आरएसआई इंडेक्स है 56 के आसपास दिखाई पड़ जाते हैं। मुद्दे वाली बात इधर पे यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, अगर आपको कोई स्टेबल बिजनेस में निवेश करना है गैस या फिर ऑयल वाले बिजनेस पे, तो गैस ऑयल वाले बिजनेस में ऑफकोर्स काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पे मैं सारी कंपनी को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन यस आईजीएल उसमें से एक टॉप पिक है, जहाँ पे गैस वाले सेक्टर में ये बहुत ही शानदार कंपनी है। तो मुझे लगता है गैस कि ये जो लेवल है इस पर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का आराम से अभी भी निवेश कर सकते हैं, और इधर पर जो रिस्क रिवॉर्ड है मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई पड़ता है। अगर आप देखें वीकली चार्ट में जो आरएसआई इंडेक्स है अभी के टाइम में अगर देखें तो 50 के आसपास जो कंप्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका था। मैंने आपको सिखाया भी है, बताया भी है गैस कि वीकली चार्ट पे कंपनी का शेयर प्राइस अगर ओवरसोल्ड जोन में जाता है 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको तोड़ता है, तो जी हाँ उधर पे गैस एकदम हमें घुसना चाहिए। तो बहुत लोगों ने 470 के आसपास एंट्री करी है, 480 के आसपास एंट्री करी है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और आप चाहते हैं कोई ही 500 के अच्छे स्टॉक्स में निवेश करना जो आने वाले कल में आपको स्टेबिलिटी के संग पैसे बना के दें, तो इसको आप ट्रैक करिए, और लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें। इनके Q2 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग थे, और एक बार गैस इसमें जो रिवर्सल आएगा 550 के आसपास इसको ब्रेक करता है तो आने वाले कल में गैस ये और भी तेज हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप उसको ट्रैक करें, और जो मूव इस कंपनी ने खेला है इनके शेयर होल्डर्स को बहुत ही बेनिफिट कर सकते हैं। जो मार्जिन प्रेशर की वजह से गैस हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, ये आने वाले कल में ऑफकोर्स ठीक हो सकता है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। अगर आपके पास आईजीएल है आराम से कंटिन्यू करें, नहीं है अगर आपको कोई गैस वाले बिजनेस में निवेश करना है तो जी हाँ मुझे अभी के टाइम में जो प्राइस है वो ओके दिखाई पड़ता है। आप इसमें चाहे तो फॉर लॉन्ग टर्म आराम से पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। सो दैट्स इट दोस्तों, यही वीडियो का एंड है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो फिर होगी तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से
सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।